नमस्कार। तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संबंधित सारी जानकारी यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है कि तैयारी कैसे करें, ठीक है। कट ऑफ को लेकर कन्फ्यूज़न है, हॉस्टल को लेकर कन्फ्यूज़न है और साथ ही साथ में कोई नोटिफिकेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस तरीके से जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, मैं वीडियो बीच में नहीं डालता हूँ, बीच में गैपिंग हो जाती है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि अननेसेसरी चीज़ें मैं नहीं बताना चाहता, ठीक है। जब कोई भी न्यूज़ आएगी तो डेफ़िनेटली आपको पता चल ही जाना है। देखिए, आपको कोई भी अगर न्यूज़ आती है तो ऑफिशियल पे ही न्यूज़ आप बिलीव कीजिएगा, क्योंकि कई बार जो होते हैं पेपर जो होते हैं वो कई तरह के न्यूज़ निकालते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया था कि इस बार जो है कोविड-19 के कारण जो है यूनिवर्सिटी ही पेपर यहाँ पे कराएगी और साथ ही साथ में यहाँ पे डिले हो रहा था, पेपर क्या किस तरीके से आएगा और काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न है, माइनस मार्किंग होगी कि नहीं होगी। तो देखिए, उसका सिर्फ एक ही मैं बताऊंगा कि आपको कोई भी न्यूज़ अगर चाहिए होगी तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट में जो भी यहाँ पे नया नोटिफिकेशन आता है, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है, जो सेकंड एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि यूजी और पीजी के लिए, एलएलबी के लिए, जो भी अपने नंबर से सेटिस्फाइड नहीं थे तो वो वापस एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। फिर यहाँ पे रिगार्डिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन, किस तरीके से आपको एग्जामिनेशन में ध्यान देना है, ठीक है। और इन्विटेशन रिसर्च प्रपोजल के बारे में यहाँ पे, और लिस्ट ऑफ मेडलिस्ट, यहाँ पे अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। देखिए, अगर आपको आएगी तो यहाँ पे इसके माध्यम से आप जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये है कि तैयारी हम कहाँ से करें। देखिए, मैंने रिकमेंड किया है कि अगर आप इलाहाबाद के आसपास में हैं तो इलाहाबाद के आसपास में कटरा मार्केट है, तो वहाँ से आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की बुक मिल जाती है, तो उसी से तैयारी करते रहिएगा अपने साथ में। और जो भी मेरे से हेल्प हो सकेगी, मुझसे जो हेल्प हो सकेगी, मैं वो खुद करूँगा। दूसरी बात यह है कि किताब कौन सी खरीदे, तो किताब कोई से भी खरीद लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है मॉडर्न पेपर के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि पेपर होने के बाद वहाँ पे जमा कर लिया जाता है तो पेपर दिया नहीं जाता है। मैंने जो है बीए का भी एग्ज़ाम दिया था, बीएससी का। रीज़न ये था कि मैं कंफ्यूज था कि मैं बीए करूं या फिर बीएससी, तो मुझे हो गया, ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है, तो मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 या 4 साल हो भी चुके हैं एग्ज़ाम की तैयारी कराते हुए, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। बहुत हार्डली चीज़ नहीं पूछी जाती है, बहुत ईजी लेवल का जो है क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो पैटर्न होता है वो पैटर्न आप एक बार समझ ही लिए होंगे। देखिए, पिछले 3 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिए। अगर हॉस्टल के अकॉर्डिंग आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हॉस्टल का एक अलग से प्लेलिस्ट हमने बना के रखा है, ठीक है। मैं लिंक थोड़ा सा प्रोवाइड नहीं करा पाता हूँ, ये मेरी गलती है, मैं मानता हूँ, लेकिन आप प्लेलिस्ट में खुद जाकर थोड़ा सा एफर्ट डालिए, ठीक है। देखिए वहाँ पर हॉस्टल के अकॉर्डिंग, मेस के अकॉर्डिंग, यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ में किस तरीके से जो एफिलेटेड कॉलेज हैं उनके अकॉर्डिंग हमने प्लेलिस्ट अलग अलग से बना रखा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एग्ज़ाम के लिए कन्फ्यूज़न होता है कि क्या एग्ज़ाम जो है किस बुक को पढ़ के दें, तो डी कुमार की बुक यहाँ पे रिकमेंड की जाती है, चाहे आप बीए, बीएससी, चाहे बीकॉम की तैयारी कर रहे हो या फिर पीजी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हालांकि अपना कोर्स ज़रूर मेंशन कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अभी वीडियो पॉज कीजिए और आप किस कोर्स से हैं, ठीक है, क्या कोर्स करना चाहते हैं, वीडियो पॉज करके वहाँ पर लिखिएगा। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, मैं उसके अकॉर्डिंग वीडियो लाऊंगा, ठीक है। पीजी के लिए मैं अभी वीडियो नहीं ला पा रहा हूँ, मैं नहीं ला रहा हूँ जान के, क्योंकि पीजी की अभी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं आई है। मैं इस बार जो है एलएलबी और साथ ही साथ में एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है, कराऊँगा भी आगे चल के। और अप्रॉक्सीमेटली बहुत कम ही समय बचा है, तो मैंने क्या किया है, कंबाइन कर दिया, जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर होते हैं, जैसे कि जीके और जीएस कॉमन चीज़ें, तो मैं उसके लिए नया सेशन लाया हूँ, ठीक है, 1.5 से 2 घंटे का। तो जो भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के जो पैटर्न है उसी के बेस्ट पे यहाँ पे मैंने डिस्कशन किया है, ठीक है। हालांकि सिलेबस आपका ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों को पता नहीं होगा, प्लेलिस्ट हमने बनाया है, कुछ नहीं बनाया है, बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, तो अंदाज़ा एक बार आपको वहाँ पे लग जाएगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग अगर अलग से आपको कोई परेशानी है, हो सकता है कि परेशानी डेफिनेटली होती होगी, तो मैं एक चीज़ करूँगा कि इंस्टाग्राम आईडी का है जो है मैं दे दूँगा लिंक डिस्कशन बॉक्स में, तो उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, या फिर आप अगर कंफर्टेबल हो तो आप टेलीग्राम से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें थी। और अगली चीज़ ये है कि कट ऑफ कितना जाता है, तो कट ऑफ की मैं अगर बात करूँ तो देखिए यहाँ पे कट ऑफ काफ़ी हाई आता है। जो अगर हॉस्टल आप चाहते हैं तो मेन कैंपस के लिए अगर आप हॉस्टल चाहते हैं तो 200 मान के चलिए, अगर आपका 200 के आसपास में है, ठीक है, जनरल वालों के लिए मैं बात कर रहा हूँ, 200 के आसपास में है, 190 प्लस है, तो आपको हॉस्टल बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। हॉस्टल कौन कौन से हैं, कौन कौन सी फैसिलिटी है, सबसे बेस्ट हॉस्टल कौन है, उसके लिए अलग से वीडियो हमने बना रखा है। दूसरी बात कि कट ऑफ कितनी जाएगी, देखिए मेन कैंपस के लिए हर बार जो है कट ऑफ उतनी ही जाती है, 160 से 180, ठीक है। ओबीसी के लिए 10-20 नंबर कम कर दीजिएगा। बाकी धीरे धीरे जो है कट ऑफ कई फेजेज में आती है, ठीक है, पहला फेज़, फिर सेकेंड फेज़, फिर थर्ड फेज़, क्या होता है कि सीटें भरती हैं, ठीक है। और जब सीटें जो है
वो 3-4 चरण में पूरी होती है। तो जैसे ही सीटें भर जाती हैं उसी के दौरान जो है काउंसलिंग आपकी रुक जाती है। ये चीज़ें आपकी हो गई काउंसलिंग को लेकर के। बाय द वे मैं बताना चाहूँगा कि जो डिग्री होती है वो एफिलेटेड कॉलेज की हो चाहे मेन कैंपस की, सेम डिग्री होती है। आपकी डिग्री देखकर कोई ये नहीं बता सकता कि आप एफिलेटेड कॉलेज में पढ़े हैं या फिर मेन कैंपस में। तीसरी बात, देखिए मान लीजिए कि अगर आपको मेन कैंपस नहीं मिलता है और आपकी दिली इच्छा है कि आप मेन कैंपस में पढ़ना चाहते हैं, तो ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेन कैंपस में आप जाकर पढ़ाई कर सकते हैं, आपको पढ़ाई के लिए कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। हाँ, लाइब्रेरी के लिए आप वहाँ पे रोके जा सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी के लिए वहाँ पे कार्ड लगता था। और अगर आपके पास, क्योंकि दोस्त मेरे भी कुछ होते थे तो आपस में क्या करते थे, आई कार्ड ले लेते थे एक दूसरे का, तो वापस वो घुस जाते थे, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं खुद देखा हूँ, मैं वहाँ पे पढ़ा हूँ, तो दोस्त मेरे थे तो आपस में सब चले जाते थे, मैनेज हो जाता था, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती थी। दूसरी बात, तीसरी बात ये है कि जैसे कोई अराजकता हो गई, अगर मान लीजिए कि यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया है, तो उस टाइम पे क्या होता है, चेकिंग होती है आईडी। तो आप अराजकता नहीं फैलाएंगे, आप पढ़ने के उद्देश्य जाइए, बाकी एंजॉय करिए, वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। बाकी एफिलेटेड कॉलेज में भी ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई होती है, क्योंकि प्रोफेसर वहाँ पर भी होते हैं, सेम प्रोफेसर, और प्रोफेसर मेन कैंपस में भी होती है। बाकी हमारे मन में एक एग्जम्पशन बन जाता है कि नहीं मेन कैंपस ज़्यादा अच्छा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बिल्कुल ये चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। बाकी 3 साल का कोर्स है, ठीक है, आप जाइए चाहे मत जाइए, कोई मतलब है नहीं, ठीक है। जो बातें हैं वो क्लियर चीज़ें हैं। और द सेकेंड थिंग इज़ कि आप देखिए वहाँ पे जो हम लोगों को क्या होता है कि क्लास तक, कक्षा 12 तक क्या होता है कि हाज़िरी लगती थी, ठीक है। तो वहाँ पे वो हाज़िरी का दिक्कत नहीं होता है। स्टार्टिंग थोड़ा सा हो सकता है कि हवा बनाने के लिए वो कर दे, बाकी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ग्रेजुएशन मेरा हो चुका है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैं कर रहा हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे पता है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता दूँ, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, उसको पिन करके मैं एक अलग से वीडियो, अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा तो मैं रिप्लाई दे दूँगा, अदरवाइज़ मैं अलग से वीडियो भी बना दूँगा। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। अब अगर आप कोर्स, मैं एक ही रिकमेंड करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर है उसको देख लीजिए, उसके बियॉन्ड बिल्कुल नहीं आएगा। इस बार कोविड-19 है तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि जो पेपर होगा वो बहुत ही सरल होगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी यूजी और पीजी को लेकर के, तो ये चीज़ें मैंने बता दी है। बाकी जो अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है या फिर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कोई भी बातें आती हैं तो मैं शेयर कर दूँगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं अपने चैनल के माध्यम से ही मैं बता दूँगा जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी, ठीक है। और बाकी इसके अकॉर्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। जो अभी एग्ज़ाम सेकंड चल रहा है, थोड़ा सा डिले होगा बिल्कुल, ठीक है, डिले तो होना ही है, क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे चल रहा है कोविड-19, इसके बाद सेकंड एग्ज़ाम भी हो रहा है, इसके बाद उसको रिजल्ट पास करना है, तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी भार है। बाकी आपको टाइम तो मिल गया है। बाकी मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और बीएचयू का भी यहाँ पे वीडियो मैं तैयार करूँ, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे भी मैं उससे कनेक्टेड रहा हूँ, तो डेफिनेटली आप ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड या फिर अदर यूनिवर्सिटी रिलेटेड, जैसे डीयू हो गया, बीएचयू हो गया, एलयू और साथ साथ में एयू, ये 4 यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जिसके अकॉर्डिंग मैं कनेक्टेड हूँ। तो अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या फिर कोई भी बातें होंगी तो आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा किस कोर्स से हैं, किस विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, क्या कन्फ्यूज़न है, या आप मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो कि आज के लिए मोर देन इनफ होगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।